प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि हम बुराई को छोड़कर सच्चाई के पीछे भागने की कोशिश करें और उसको पकड़ लें और उसको अपने हृदय में नाज़र करें, हाज़िर करें और दबा दबा कर भर दें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आजाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। अब सुनिए कि परमेश्वर की बात सुनना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है और कितना कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार बनाया है और संसार जो बुराई से भरता जा रहा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इसको एक बार धोया जाए, अच्छी तरह साफ किया जाए। अब सुनिए, इसको सदोम और अमोरा की तरह आग से शुद्ध किया जाए। ये परमेश्वर की मर्जी है। आप जान जाइए, पहचान जाइए और संभल जाइए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो चाहता है कि वैसे वो नाश ना हो, सिर्फ साफ और शुद्ध किया जाए, जलाया ना जाए, क्योंकि जलने से उसको फिर से धरती बनानी पड़ेगी, फिर से आदम पैदा करना पड़ेगा, या नूह की तरह कोई परिवार बचाना पड़ेगा। ऐसी बात कुछ नहीं होगी। वो अपने प्रिय पुत्र यीशु को राजदंड लिए भेजेगा और वो आकर यहां पर सफाई कर देगा। समुद्र के व्यापारियों की तरह, मछेरों की तरह वो अच्छी अच्छी मछलियों को निकाल लेगा और बुरी बुरी को वापस फेंक देगा, और वो उसी तरह जीवित रहेंगे लेकिन जलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित जो उसके साथ में रहा, जिसने बहुत गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी बाकी सब दासों प्रेरितों से अलग चुना। उसने कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझको स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होने पाएंगे। आप जान गए कि हम किसका नाम ले रहे हैं? हम पतरस का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। अब सुनिए, फिर भी उसने उसको अधिकार दिया कि वो उसके काम को पूरा करे। अब सुनिए, वो कहता है, क्योंकि अपने प्रभु के खासम खास रहने के लिए वो परमेश्वर की मर्जी पर निर्भर था। उसने कोई कसर गलतियों की नहीं छोड़ी थी। हालेलुया। उसी ने यीशु का 3 बार इनकार किया था, फिर भी यीशु ने उसको माफ किया था।
क्यों किया था? क्योंकि वो उसके हृदय को जानता था कि उसके हृदय में चंचलता है, बुराई नहीं है, डर है, भय है। और जो ऐसा मनुष्य होता है, परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करता है। उसी ने सिपाही मलखुस जिसका नाम था, उसको तलवार से घायल किया था, उसका कान काट दिया था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने उसको बताया कि वो यरूशलेम में पकड़वा दिया जाएगा, गैर जातियों के हवाले करेगा और वो उसको कोड़े मारेंगे, सलीब पर चढ़ा देंगे और मार डालेंगे, तब पतरस ने ही उसको उस अच्छे काम से रोकने की कोशिश की थी कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसने उसको एक बार डांटा भी था कि हे शैतान, दूर हो मुझसे। क्यों कहा था? क्योंकि पतरस नहीं बोल रहा था, उसके भीतर शैतान बोल रहा था। उसने पतरस को नहीं कहा था कि तू दूर हो, उसने कहा था हे शैतान मुझसे दूर हो, निकल जा इसमें से। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसने यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन पूरा करने से रोकने की कोशिश की थी। उसका और पिता का रिश्ता तोड़ना चाहा था, परंतु प्रभु जानता था कि यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, शैतान उसके आसपास घूमता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह अपना बलिदान करके वापस अपने स्वर्ग में और परमेश्वर के दाहिने होकर बैठ जाए और राज्य करे। हालेलुया। वो अपने रुतबे को दोबारा पाले और परमेश्वर उसे जो देना चाहता है वो उसको हासिल ना कर सके। सच मुच हर बात परमेश्वर की मर्जी से होती है। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, जो भी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं उनका जल्द पूरा होना और बुराई का नाश होना परमेश्वर की इच्छा से होने वाला है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सुनिए, इस बात के लिए हमें सचेत होना है और संयमी होना है, अर्थात यदि हमें संसार की कीमती वस्तुओं को अपने आप से दूर करना ना चाहा तो हम बुराई से कभी बच नहीं सकते। इसलिए हमें इन बातों को दूर करना है, क्योंकि वहां हम जाने वाले हैं जहां हमें वो सब कुछ मिलेगा जो संसार की कोई वस्तु भी हमारे साथ नहीं रहेगी, ना जा सकती है। वहां पर इसकी जगह हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना है और सबसे प्रेम रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से यदि हमसे कुछ गलतियां भी हो जाएं, हमें हौसला नहीं छोड़ना है, हमें अपने आप से इनकार करना है, क्योंकि आपस का प्रेम मिलन वर्तन और हमारी बुराइयों को छुपने का समय देता है, दूर करता है, और वो हमसे दूर हो जाती हैं, हम बदल जाते हैं। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, आपका हृदय डोल जाएगा। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में पढ़िए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मन में श्रेष्ठ बात, सच में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम सब बातों को, सारी बुराई को ढांप देता है। असल में वो कहना चाहता है कि निर्लज्जता से बचो, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका लो। वो कहता है अतिथि स्वीकार। जो कोई आपके पास आता है, अगर आपके पास है तो उसकी सहायता करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों कहता है? कि वो कहता है
किसी अतिथि की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करने के बराबर है। उसमें हम अतिथि ये नहीं कहा कि वो मसीह होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए, ताकि वो जान ले कि यीशु के लोग कितने दयालु हैं और उसका मन टूट जाए, संसार से बैर कर ले वो, और वो भी आपके पीछे हो ले। आप जानते हैं कि कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु हम पर दया कर। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसने संसार में वापस अपने कदम नहीं रखे, वो यीशु के पीछे हो लिया। उसको क्या चाहिए था? ताकि वो शुद्ध होकर संसार के लोगों के बीच में खड़ा होकर कह सके वो परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु का बेटा है, भाई है, मित्र है। इसलिए वो कहता है कि अतिथि की सेवा करना हो उसके लिए मन को शांत रखो, क्योंकि वह कई बार अतिथि कुछ ऐसी वस्तुएं मांग लेता है जो आपके पास मौजूद नहीं होती। फिर भी शांत रहो, सेवा करते रहो। हाँ, हमको परमेश्वर ने जो भी वरदान दिए हैं उन वरदानों का बेशक आपको अर्थ मालूम हो या ना हो, परमेश्वर से मांगो और उससे अकल समझ मांग कर उसका इस्तेमाल करो और उस दास के लिए या उस अतिथि के लिए दुआ करो। हालेलुया। सुनिए, उनका इस्तेमाल भी शुरू करना होने वाला है, यानी कि अब प्रभु अपने वरदानों को इस्तेमाल करना सिखाने वाला है और वो कभी भी आपकी परीक्षा कर सकता है। इसीलिए आप ये ना समझें कि मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे वचनों के बारे में मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो खुद सिखा देता है। क्यों? वो खुद कहता है मैं मन में दीन हूं और नम्र हूं, और ऐसा मनुष्य कभी किसी को बुराई की ओर नहीं जाने देता, वो उसके पापों को ढांप देता है। वचन में लिखा है जिसके पाप ढांपे जाए वो धन्य है। जिसके पाप यहोवा अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है वो मनुष्य धन्य हो जाता है। वो वापस बुराई में पड़ने की हिमाकत और जुर्रत ना करे। हालेलुया। सुनियो, अपने इल्म को अपने पास मत रखिए, फेंक दीजिए। परमेश्वर का इल्म अपने हृदय में उतारिए। वो कहता है कि अपनी बुराई से बाहर निकलो। जैसे कोई अच्छा भंडारी अपने खजाने में से अच्छी वस्तुएं निकालता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और उनकी भरपूरी से निकली हुई वस्तुएं सब बुराइयों को दूर कर देती हैं और आप उनकी सेवा करने के लायक हो जाते हैं जो आपके घर में अतिथि बनकर आते हैं। खास बात सुनो, फिर उसके अनुसार ही काम या सेवा करो जो परमेश्वर चाहता है। अपनी मर्जी फिर भी मत करो, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में आकर मांगते हैं, यानी कि आपका इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं कि देखें ये मसीह लोग कैसा है, मांग लो और निकल जाओ, तो परमेश्वर उनकी अकल टिकाने लगा देगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। हम कल की बात बताते हैं। हम एक मनुष्य से बातें की, वो बहुत चातुर चतुर चालाक था। हमने जब उसको यीशु की बातें सुनाई, उसको सब बताया कि या संसार की हो जाओ या यीशु की ओर हो जाओ। हमने उसको क्रॉस दिया, वो बहुत प्रसन्न हुआ, हृदय से लगाया, चूमा। मैंने कहा ये ड्रामा करता है। जब हमने उसको अपनी गवाहियां बताई तब उसका हृदय फट गया, यानी कि उसके अंदर से शैतान बाहर आ गया और उसने अपने उस बंदे को भड़काना शुरू कर दिया। हमने देख लिया कि ये शैतान की युक्ति थी। हमने कहा हे दुष्ट आत्मा, इसको यहां से ले जा। बस इतना कहने की देरी थी, परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया।
भाग गया, वो दोबारा वापस नहीं आया। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर अगर आपका अतिथि शैतान की ओर से हो, वो उसको दूर कर देता है। आप वचन को पढ़िए, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 10वां आयत। नाम पढ़ो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आप सुन लिया आपने कि सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने भी परमेश्वर का पुत्र होते हुए, स्वर्ग का राजा होते हुए भी अपने चेलों के पैर धोए थे, दीन हुआ था, नम्र हुआ था। क्यों? ताकि उसके चेले उसको देखकर उसी के तरह बन जाए। और उसके चेले 12 नहीं थे, 12 करोड़ हैं, और सारे के सारे परमेश्वर के घर में जाने वाले हैं। अब उनमें से आप कहां हैं, आप जान जाइए। ये हम नहीं बता सकते। क्यों? हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम केवल परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं। हमने पहले भी एक बार बताया था, हम तो उसके भवन के आंगनों को साफ करने वाले हैं, उनकी सीढ़ियों को साफ करने वाले हैं, ताकि परमेश्वर के पैर में मिट्टी ना लग जाए। और मिट्टी कौन है? आप लोग हैं। हालेलुया। अब सुनिए, आप जानते हैं कि वचन जो आदि में था वो ही परमेश्वर कहा गया है, और वचन परमेश्वर के साथ था, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था और वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जो हमारे ही रूप में धरती पर आ गया, ताकि लोग जान लें कि आपकी सूरत परमेश्वर से मिलती जुलती है। ये हम पहले कई बार बता चुके हैं। सुनिए, अपनी सारी मिठास परमेश्वर आपके हृदय में घोलना चाहता है। हृदय को साफ कीजिए, नमक को निकाल दीजिए, नशे से दूर हो जाइए। केवल प्रभु के प्रेम का नशा उंडेल लीजिए अपने हृदय में, आपको नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी वाणी को हमने मीठा करना है, प्रेम से बोलने वाला। आपको कोई गाली भी दे जाए, उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, भाई एक बार फिर से दो, बहुत अच्छा लगा। वो सोचेगा अगर गाली देकर तो मैं अपना मुंह गंदा करूंगा, इस पर तो असर नहीं होगा, वो वहां से चला जाएगा। सुनिए, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ होगा, और ये भरमाया ना जाए जो मनुष्य परमेश्वर के पैरों में पड़ा हुआ है, हृदय पर वो उसको लगाना चाहता है। सुनिए, परमेश्वर के मुख से निकली बात आपके मुख से निकल रही होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, और निकल भी रही होती है, क्योंकि परमेश्वर आपको बोलने नहीं देता। जब उसका वचन आता है तो वो खुद बोलता है, अपने बेटे के द्वारा बोलता है, और पवित्र आत्मा जी के द्वारा बोलता है, स्वर्ग दूतों के द्वारा बोलता है कि बेटा ये मार्ग मेरा नहीं है, इस मार्ग पर चल। ये मार्ग परमेश्वर के घर को जाता है। वो भी यही बोलता था बार बार, ये भी रास्ता जाता है, वो भी रास्ता जाता है, सारे रास्ते उसी के पास जाते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हमने ज्यादा बहस नहीं की, हमने एक ही बार में परमेश्वर का नाम लिया कि परमेश्वर इसको दूर कर दे। हम नहीं चाहते थे वहां ये तमाशा खड़ा कर दे। हालेलुया। अब सुनिए, हर बात परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है,
स्थिति, उस ताकत और हौसले से दूसरों को एक आदर्श की तरह महसूस होकर दिखाए। हर स्थिति में ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो, हर बात यीशु मसीह को सुशोभित करे, आत्मिक करे, महिमा देने वाली हो जाए, आप आत्मिक गिने जाएं। सुनो, और खुशी हमें ऐसी जगह पर ले जाती है कि हर बात परमेश्वर की महिमा प्रकट करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि महिमा भी हमारे परमेश्वर की ही होती है और वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, और पूरी सृष्टि का साम्राज्य केवल हमारे परमेश्वर का है। वो महिमा से भरा हुआ साम्राज्य युगानुयुग परमेश्वर ही का है, जहां हम लोग जाने वाले हैं, और वो हमको लेने आ रहा है। वो उसने जो वचन भी कहा था कि मैं तुमको आकर ले जाऊंगा, बस आप विश्वास करो, इंतजार करो, भरोसा करो। लेकिन पहले वचन पढ़ो, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 11वां वचन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले अब मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसने सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य जुगन जुग उसी का है। आमीन। युगानुयुग उसी का है। क्यों कहा है उसने? आपने यीशु की प्रार्थना सुनी थी कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बात बहुत खास है। और अंत में कहता है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। राज्य किसका है? उसका। पराक्रम किसका चलता है? उसका। महिमा किसकी होती है? उसी की। हम तो केवल शतरंज के मोहरे हैं जहां हमें परमेश्वर खड़ा कर देता है और हमें केवल जीतना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।